अगर सोच नपुंसक हो जाए, तो सरकार पद दे सकती है। अगर विचार नपुंसक हो गए, पद नहीं मिलेगा। ये किसको दी गई? वो ब्राह्मण था। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई आजादी की, वो ब्राह्मण था। अरे तुम क्या ब्राह्मण की बराबरी करोगे? महामना मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग मांग के बीएचयू की स्थापना की। तुम ब्राह्मण से हिंदू से ज्यादा जातियां मुसलमानों में है। हिंदू से ज्यादा जातियां मुसलमानों में है। खान पठान शेख सैयद मनुवादी छप्पन फिर के ब्राह्मण लोग हैं। छप्पन फिर ये भी ब्राह्मण लोग हैं ना। खान पठान शेख सैयद फारूकी और उस्मानी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ही तो है। ये आपने बढ़िया बात कही। ये यानी खान ब्राह्मण लोग हैं। ये मनुवादी है। सीधी बात बता दे रहा हूँ, ये सम्मान जो दे रही है भारतीय जनता पार्टी दलित, आप कहते हैं दलित को घुसने नहीं दिया जाता, मैं कहता हूँ दलित मंदिर में पुजारी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कई मंदिर में दलित अपने किसी ऑथोराइज पटल पे बुलवा दें, अपने किसी जो है अपने पैनल से बुलवा दें कि हाँ 5% पर ब्राह्मणों को देंगे आरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या में। स्वागत करता हूं। हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि इस समय आरक्षण को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जो आरक्षण पिछले 70 सालों से ज़्यादा के समय से लोगों को मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर समानता नहीं आ रही है तो समानता क्यों नहीं आ रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जैसा सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं वो पहले से ही डर गए, वो धमकियां देना शुरू कर दिए। आरक्षण को हाथ लगा के तो देखो, देश में बवाल करा देंगे। यानी कि जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है, और जिनको चाहिए नहीं उनको बराबर लाभ मिल रहा है, इसलिए ज्यादा धमकियां वही दे रहे हैं। सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, लेकिन नेता है कि अपना आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने समाज को भी देने के लिए, अपने समाज का भी अधिकार खाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आराम से बड़े भैया ने बोला खड़े नहीं होने दे रहे। सबसे बड़ी चीज ये बताइए हमें, राजा कंसपासी जी ने इतना बलिदान दिया, आपने कितना बलिदान दिया? आपके एक महाराजा का नाम बताइए हमें। 1857 में एक बाके चमार थे। अरे सुनिए शोषण नहीं चमार कहे तो ठीक, अब वो बोल गया तो इनको नाराज लग गया। उनका नाम था बाके चमार। इतिहास में और गूगल पे आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए। तो वही वो कह रहे तो बाके चमार पे 1857 पे 50,000 रुपए का इनाम था। जिस समय तमाम लोग अपर कास्ट के अंग्रेजों की मुगलों की मुखबरी करते थे, पेंशन पाते थे, उस समय बाके चमार पे 50,000 का इनाम था। तुम्हारे पास जमीन काहे नहीं है? फिर तुम तो चमचाई, तुम नहीं किया, तुम लड़े तो तुम्हारे पास जमीन काहे नहीं है? तुम्हारी है तो फिर तुम काहे मंत्र से हटा दे रहे हो? मैंने आपसे पहले कहा था, विकिपीडिया गूगल पे आ गए लोग, आ गए ना तुरंत। इनके पहले जीपीआरएस का पहले इनको इतिहास में जब 2 मिनट का चैनल आता था, न्यूज चैनल, इनको शायद पता ही नहीं होगा। आज गूगल विकिपीडिया में 5,000 रुपए वेबसाइट का इतिहास बताएंगी, कोई इतिहास नहीं बताएगा। और रही बात, इन्होंने कहा 50,000 रुपए के नाम था। अरे बता रहे, गूगल पे जाके देख लो। गूगल विकिपीडिया तो अब आप पढ़ना, गूगल विकिपीडिया बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। और रही बात, अगर सोच नपुंसक हो जाए, तो सरकार पद दे सकती है। अगर विचार नपुंसक हो गए, पद नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि परसों तक हमको पानी नहीं पिया गया। अरे बेट तुम्हारा, फरुआ तुम्हारा, अपने लिए तुम कुआं नहीं खोदते हैं। देखो गूगल नहीं झूठा है, मैं वही बता। एक लोग ब्राह्मणों की बराबरी करोगे? ब्राह्मणों की बराबरी करोगे? खुदीराम बोस 18 वर्ष का पहला क्रांतिकारी, उसने फांसी उसको दी गई, वो ब्राह्मण था। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई आजादी की, वो ब्राह्मण था। अरे तुम क्या ब्राह्मण की बराबरी करोगे? महामना मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग मांग के बीएचयू की स्थापना की। तुम ब्राह्मण के बराबर हो जाओगे क्या? कह रहे तुम ब्राह्मणों के बराबर हो जाओगे? ये बताओ, तुम ब्राह्मणों की बराबरी करने की बात कर रहे हो? अरे ब्राह्मण आज भी तुम्हारे प्रधानमंत्री को सलाह देता है, तुम ब्राह्मण की बराबरी कर लोगे? कहाँ से ब्राह्मण की बराबरी कर लोगे? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये जातवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, भाई ये बताओ कि जातवाद आप खत्म करना चाहते हैं तो क्या संविधान को आप खत्म कर सकते हैं? संविधान में जनरल ओबीसी एसटी लिखा हुआ है, उसको कैसे खत्म करेंगे? बताइए इसको, बताइए इसको। सरकार को वोट देते हैं, बिल्कुल। अच्छा सुनिए, जय भीम, सुनिए, जय भीम, लेकिन जय नकुल, जय सहदेव, जय भीमे क्यों कह रहे हैं हम? जय नकुल, जय सहदेव, जय युधिष्ठिर, जय अर्जुन। ये बताइए। अरे वो उनका
अम्बेडकर जी को आप पढ़ाने जाति वाला प्रमाण कौन पत्र है? फाड़िए। मैं अपने दलित भाइयों से कहूंगा जाति प्रथा खत्म होगी। आप जाति प्रमाण पत्र फाड़ दीजिए, अभी जाति प्रमाण पत्र फाड़ दीजिए, अभी जाति खत्म हो जाएगी। जाति प्रमाण पत्र फाड़ने से क्या जात खत्म होता है? जो तो वही हो गया कि आपका कैंसर है, सुनिएगा, आपका कैंसर, अरे सुन लीजिए, आपका कैंसर है और रिपोर्ट में निकल आया कैंसर है और आप कह रहे रिपोर्ट फाड़ दो कैंसर खत्म। ये कौन सी इलॉजिकल बात कर रहे हो भाई? 70 साल में खत्म नहीं हुआ। इलॉजिकल बात कर रहे हो। रिपोर्ट फाड़ने से क्या बीमारी खत्म हो जाएगी? पहली बात विषय कैंसर का नहीं है, हर चीज का विषय और एग्जाम्पल अलग होता है। भाई एक लोग बोला, एक लोग आरक्षण होना। क्या कह रहे हैं? आइए इधर आइए, क्या कह रहे हैं? ये आरक्षण की बात कर रहे हैं ना। जब तक आप पंडित जी रहेंगे और मैं नहीं रहूंगा, जब तक आप पंडित जी रहेंगे मैं नहीं रहूंगा, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। तो सारा पंडितों पे काहे दोष डाल रहे हो? कौन सा पासी जाटों में शादी किया? किस यादव जी ने एक जाटों घर की बिटिया लेकर आई है? यादव जी शादी कर रहे हैं ठाकुर घर में और सारा ढो थोड़ रहे ब्राह्मणों पे कि ब्राह्मण ले आए दलित घर का। ब्राह्मणी ने क्या व्यवस्था बनाई ब्राह्मणों ने? क्या व्यवस्था बनाई ब्राह्मणी व्यवस्था? क्या बनाई व्यवस्था है? मुसलमानों में जातियों की बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ तो बताइए ब्राह्मणों में। हम करते हैं। हाँ, हम मुसलमान है, हिंदू जातियों में बटा है। कहाँ? हमसे हिंदू से ज्यादा जातियां मुसलमानों में है। हिंदू से ज्यादा जातियां मुसलमानों में है। खान पठान शेख सैयद मनुवादी छप्पल फिर के ब्राह्मण लोग हैं। छप्पल फिर के ये भी ब्राह्मण लोग हैं। जातियों में बटे रहे। मुसलमान क्या जानता है ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में? ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में मुस्लिम मस्जिद क्या तक जानता? भाई और मस्जिद के बाहर नहीं, वहाँ जाति व्यवस्था हिंदू से भी खतरनाक है। वहाँ क्यों नहीं बात करते हो भाई? हम बात करते हैं। करो ना छप्पन आप फिर के सुनोगे बात। जब तो बात लेकिन करेंगे। वहाँ कहोगे हम तो मुसलमान है भाई, वो भी तो हम तो ब्राह्मण है। मुसलमान है भाई। और हिंदू में तुम हमको बताओगे ब्राह्मणों ने क्या पता? ब्राह्मणों ने क्या बताया? ब्राह्मणी व्यवस्था खान पठान भी तो आज मारा। यहाँ की जाति व्यवस्था नहीं थी तो नाई तेली धोबी कहाँ से आया? उसमें खाजी खान पठान कहाँ से आया? मैं नाई कहाँ से आया? उसमें भी जाति है, उसमें भी जाति है। मुसलमानों में हिंदू से अधिक जाति है। मैं मस्जिद तक उनका वो कहे ना, अब एक ही सब में खड़े हो गए, गरीबों आज ना कोई बंदर आना कोई बंदा नवाज, झूठ बोलते हैं वो। इसमें सबसे ज्यादा जाते हैं। मैं मस्जिद तक उनका भाई और मस्जिद के बाहर नहीं। उसमें भी आरक्षण, आप लोग आरक्षण की मांग नहीं करते क्या? अरे करते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण बैठे हैं ना, खान पठान शेख सैयद फारूकी और उस्मानी। वो ब्राह्मण है? ये ब्राह्मण ही तो है। ये आपने बढ़िया बात कही। ये मनुवादी यानी खान ब्राह्मण लोग हैं। ये मनुवादी है। मुसलमानों में भी मनुवादी है, वह खतरनाक मनुवादी, ब्राह्मणों से भी हिंदू से भी अधिक खतरनाक। आपको बता रहा ये तो हूं, है। मेरे भाई समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं। आपको बताऊं अभी केरल में तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है, 56 पुजारी नियुक्त किए जाते हैं, 7 दलित भाई हैं, उसमें 7 पुजारी दलित हैं। हमारे यहाँ इटावा में लखनऊ एक मंदिर पड़ता है, 200 वर्ष से दलित परिवार ही उस मंदिर की पूजा कराता है, वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है। सीधी बात बता दे रहा हूँ, ये सम्मान जो दे रही है भारतीय जनता पार्टी दलित, आप कहते हैं दलित को घुसने नहीं दिया जाता, मैं कहता हूँ दलित मंदिर में पुजारी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कई मंदिर में दलित पुजारी हैं। आप कहाँ पे दलितों के वो कर रहे हैं? आप दलितों के हितैषी हैं। अभी आपका पीढ़ी दलित को समझते तो आप पंडित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पंडित है भाई, आप यहाँ तो सामाजिक बात है। अच्छा, पहले आया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर आया पीड़ित, अल्पसंख्यक, फिर अब आ गया पंडित। मतलब पीढ़ी क्लियर ही नहीं है। शुरू से पी से पंडित ही है। अब अखिलेश यादव जी का बयान उठा के देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पंडितों को आरक्षण के लिए लड़ेंगे। सुनिए, अगर पंडित है, हाँ पी से पंडित है तो पंडित समाज के और ब्राह्मण समाज के आरक्षण की आवाज उठाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये कह रहे हैं। एक मिनट, अगर ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए पी फॉर पंडित है, तो पंडितों के आरक्षण के लिए क्या समाजवादी पार्टी 2027 में लड़ेगी? सरकार बनाइए, बिल्कुल करेंगे। बयान दीजिए। सरकार बनेगी, पंडितों को आरक्षण भी दिया जाएगा समाजवादी पार्टी और 5% नौकरियां दी जाएंगी। बोलता है ब्राह्मणों को ये क्या आरक्षण दिलाएंगे? इनका प्रवक्ता राजकुमार भाटी वैसे बोलता है हम लोगों को, ये क्या सरकार? जसवंत नगर से लड़ाइए पंडित, करेल से लड़ाइए पंडित, हम मानेंगे पीडीए है आपका। इनको चाहिए ये जो है दादा अपने किसी अथॉराइज पटल पे बुलवा दें, अपने किसी जो है अपने पैनल से बुलवा दें कि हम 5% पर ब्राह्मणों को देंगे आरक्षण, बुलवा दें, करेगा जो है ब्राह्मण सब। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि फी फॉर पंडित, तो ये भी ऐलान कर दे कि हम पंडितों को आने वाले समय में आरक्षण देने जा रहे हैं। बिल्कुल देने जा रहे हैं।
कौन कह रहा देना नहीं देना चाहिए? बिल्कुल अखिलेश यादव। लेकिन आपके प्रवक्ता गाली दे रहे हैं। भाटी गाली दे रहे हैं। ऐसे लोग तो भाजपा में भी है, इस तरह के लोग बहुजन समाज पार्टी में भी है, जो अभी प्रवचन करवाए थे, लेकिन उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, उसका खंडन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अगले दिन खंडन किया था उसका। वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है उसका, किसी को आरक्षण मिलेगा पंडित जी, समाजवादी पार्टी का सरकार बनेगा। पहले तो देखिए, पहले तो ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित रखे। कैसे? मथुरा में मंदिर बनाए भगवान कृष्ण का, वो तो यदुवंशी थे भाई। सुनिए, अयोध्या में जो गोली किया, चार्ज किया हमारे कार्यकर्ताओं पर, उनसे माफी मांगे। और तीसरी चीज बोले, जय श्री राम, हम सनातनी हो गए हैं, अब हमको सनातन का अपमान नहीं करना है। जैसे कि संसद जी ने तो बोला भाई, अभी जैसे संसद जय श्री राम बोला अभी। भाई दोहरा चरित्र कैसे? संसद के सामने सनातनियों का अपमान, और यहाँ पे कुछ बोलते हैं। अयोध्या को और डेवलप कर देता। देखिए, अरे भैया, अरे वही अयोध्या है जहाँ वहाँ के पानी में कीड़े घूमा करते थे, मेढक कूदा करते थे, छिपकली निकलती थी, वो अयोध्या इन्होंने बना के रखा था। नहीं कह रहे हमारी सरकार होती, हम इससे भव्य बनाते। अरे भैया, ये तो कुछ क्या बना देते वहाँ पे। चंदा चोरी हुई है, इस पे कुछ बोलेंगे? चंदा कौन लाएगा? अरे तुम्हारे पंडित ब्राह्मण शंख बजाएगा, अयोध्या चमकाया जाएगा। अयोध्या हारे किस लिए? आप बताइए, अगर अच्छे हैं तो अयोध्या क्यों हार गए? एक बार आप